मणिकरण साहिब में हॉट स्प्रिंग में लंगर पकता हुआ। यहाँ पर इन गर्म जल की धाराओं के पीछे पौराणिक कथा मैं आपको आगे सुनाने वाली हूँ वीडियो में, तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिए। ये जो नदी आप बहती हुई देख रहे हैं, ये है पार्वती नदी। गुड मॉर्निंग, हम हो गए हैं तैयार और जा रहे हैं आज मणिकरण साहब। मनाली पहुंच गए थे सुबह 6 बजे। उसके बाद अब आके रूम लिया था होटल में। ये 3000 में मिल गया था। यहाँ पे एक रूम है। इस टाइम थोड़े कॉस्टली चल रहे हैं यहाँ पे सब मामले। और बस हम तैयार हो गए और हम मणिकरण साहब के लिए निकलते हैं। मणिकरण साहिब यात्रा से जुड़ी हुई संपूर्ण जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है, तो वीडियो को देखते रहिए और सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाइक और शेयर भी आप कर सकते हैं अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो। मणिकरण साहिब हिमाचल प्रदेश के कुल्लू जिले में पार्वती वैली में पार्वती नदी के तट पर स्थित है। मनाली से जो है मणिकरण साहिब की दूरी लगभग आपको पड़ेगी 80-81 किलोमीटर दूर है। कसोल से ये 4 किलोमीटर है, अगर आपने कसोल के बारे में सुना है तो। कुल्लू से अगर आप जाते हैं तो आपको 45 किलोमीटर पड़ेगा। और जो नियरेस्ट एयरपोर्ट है वो है भुंतूर हवाई अड्डा, तो वहां से अगर आप जाते हैं तो आपको पड़ेगा लगभग 35 किलोमीटर। आइए बात करते हैं कि आप दिल्ली से मणिकरण साहिब कैसे पहुंच सकते हैं। तो अगर आप बाय रोड जा रहे हैं तो आप दिल्ली से वॉल्वो बस ले सकते हैं जो कि आपको मनाली छोड़ेगी, और मनाली से आप टैक्सी हायर कर सकते हैं जो आपको मणिकरण साहिब छोड़ देगी। लगभग 3 से 3,500 रुपए चार्ज करेंगे वो आपको पूरे दिन के। अगर आप बाय फ्लाइट जाना चाहते हैं तो फिर नियरेस्ट एयरपोर्ट जो है वो है भुंतूर एयरपोर्ट, जो कि लगभग 35 किलोमीटर पड़ेगा मणिकरण साहिब से। आप बाय एयर भी जा सकते हैं। नियरेस्ट रेलवे स्टेशन की बात करें तो वो है पठानकोट, जो कि पंजाब में है। वहां तक आप बाय ट्रेन जाके वहां से आप बाय रोड भी मणिकरण साहिब पहुंच सकते हैं, या फिर आप अपनी खुद की गाड़ी से भी मणिकरण साहिब जा सकते हैं। इस स्थान की बात करें तो इसका हिंदू और सिख दोनों ही समुदायों के लिए विशेष धार्मिक महत्व है। यहाँ पर गुरुद्वारा श्री मणिकरण साहिब तथा हिंदू मंदिर भी है। यह स्थान अपने गर्म पानी के स्प्रिंग्स यानी हॉट स्प्रिंग्स के लिए भी जाना जाता है। ये जो सामने आप नदी देख रहे हैं ये है व्यास नदी, जो कि मनाली से निकले हम जाने के लिए तो साथ साथ हमारे बह रही थी। बजट की बात करें तो दिल्ली से अगर हम बात करें तो दिल्ली से आपका 6 से 10 हजार पर हेड पड़ सकता है। डिपेंड करता है कि आप कितने लोग जा रहे हो और कहाँ रुक रहे हो और क्या खा रहे हो, वो तो आपका पर्सनल हो जाएगा, तो आप अपने अकॉर्डिंग देख सकते हैं। अब बात करें कि यहाँ पे आपको कब जाना चाहिए, तो मुझे जहाँ तक लगता है आपको मई और जून में ये यात्रा करनी चाहिए, क्योंकि इस वक्त जो है मौसम यहाँ का बहुत ही अनुकूल रहता है और बहुत ही खूबसूरत मौसम रहता है। इस साल यानी कि 2023 में जून में यहाँ मौसम साफ नहीं था। बारिश और बर्फबारी ने बहुत ही यहाँ की हालत खराब कर रखे थे। जिस दिन हमें जाना था उस दिन भी सुबह सुबह बहुत तेज बारिश हो रही थी। वो तो गनीमत रही कि मनाली से निकलने के बाद थोड़ा आगे निकले तो मौसम हमें साफ मिला, तो लगा कि चलो ठीक है, अच्छे से दर्शन हो जाएंगे और यात्रा भी हमारी बहुत ही सुविधाजनक तरीके से हो जाएगी। इस स्थान से यानी कि मणिकरण से हिंदू और सिख दोनों ही धार्मिक समुदायों की अपनी अपनी आस्था और कथा जुड़ी हुई है। तो मैं आपको दोनों ही समुदाय से जुड़ी हुई कथा इस ब्लॉग में सुनाने वाली हूँ। सबसे पहले हम बात करें तो सिखों की मान्यता के अनुसार 3rd उदासी के दौरान सिख धर्म के फाउंडर जो कि गुरु नानक जी 1574 विक्रमी में अपने शिष्य भाई मर्दाना के साथ इस स्थान पर आए थे। भाई मर्दाना को भूख लगी और उनके पास खाने को कुछ भी नहीं था। तभी गुरु नानक देव जी ने उनको लंगर के लिए खाना इकट्ठा करने के लिए भेजा। आसपास जहाँ पे भी लोग रहते थे वहाँ वो गए। बहुत से लोगों ने उनको बहुत सारा आटा भेंट किया, लेकिन जब वो लेकर आटा वापस आए गुरु नानक जी के पास तो इनके पास जो है खाना पकाने के लिए आग ही नहीं थी। अब बिना आग के खाना कैसे पकाया जाए। तब गुरु नानक जी ने भाई मर्दाना से पत्थर उठाने को कहा, तथा वहां पे जैसे ही उन्होंने पत्थर उठाया वहां पे हॉट स्प्रिंग्स यानी कि गर्म पानी की धाराएं निकलने लगी। उसके बाद भाई मर्दाना ने चपाती बना के और गर्म पानी में डाली, लेकिन उसके बाद वो चपाती डूब गई।
तभी गुरु नानक देव जी ने उनको ईश्वर से प्रार्थना करने के लिए कहा कि यदि उनकी चपाती तैरने लग गई तो वो एक चपाती उनके नाम पर दान करेंगे। उन्होंने ऐसा ही किया और चपाती तैरने लगी। गुरु नानक देव जी ने कहा कि जो भी ईश्वर के नाम पर दान करेंगे उनकी समृद्धि हमेशा बढ़ती रहेगी। तो ये तो कथा थी सिख धर्म से जुड़ी हुई, जो कि हमारी धार्मिक आस्था से भी जुड़ी हुई है, ऐसी उनकी मान्यता है। अब ये जो सामने आप नदी बहती हुई देख रहे हैं, ये है नदी पार्वती नदी, और इस पूरी घाटी को जाना जाता है पार्वती घाटी के नाम से। नाम से तो आप समझ ही गए होंगे। इसका मतलब ये है कि इस स्थान का महत्व हिंदू धर्म के लिए भी उतना ही है जितना कि सिख धर्म के लिए है। हिंदू धर्म से जुड़ी हुई भी एक कथा है जो मैं आपको सुनाने वाली हूँ। ऐसा माना जाता है हिंदू मान्यता के अनुसार कि इस खूबसूरत सी घाटी में शिवजी और पार्वती जी भ्रमण कर रहे थे। तभी माता पार्वती की मणि जो है वो जलधारा में खो गई। कुछ जगह उल्लेख मिलता है कि उनकी पायल खो गई, कुछ जगह उल्लेख मिलता है कि उनकी मणि खो गई। इससे माता पार्वती बहुत ज्यादा परेशान हो गई और भगवान शिव से उन्होंने कहा कि मेरा जो भी मणि खोई है वो आप ढूंढ कर लाइए। जब मणि ढूंढ पाने में असफल रहे तो भगवान शिव अत्यधिक क्रोधित हो उठे और अपनी तीसरा नेत्र खोल दिया उन्होंने, जिससे ब्रह्मांड को भयभीत कर दिया। तभी नागों के देव शेषनाग जी से भगवान शिव के क्रोध को शांत करने का निवेदन किया गया सभी के द्वारा। शेषनाग की फुफकार से गर्म जल की धारा चारों ओर प्रसारित हो गई तथा माता पार्वती की मणि के समरूप अनेकों मणियों की उत्पत्ति हुई। अंततः भगवान शिव और माता पार्वती प्रसन्न हुए। यहाँ पर भगवान शिव का मंदिर भी बना हुआ है। तो ये है कथा, धार्मिक कथा, जो कि हमारी धार्मिक आस्था से जुड़ी हुई है, हिंदू धर्म से जुड़ी हुई ये कथा। चलिए, आपसे बात करते करते हम पहुंच गए हैं कसोल। कसोल एक बहुत ही खूबसूरत जगह है जहाँ पे कई लोग ट्रैकिंग के लिए, एडवेंचर एक्टिविटीज के लिए जाते हैं। तो आप अगर कभी कसोल जाना चाहे तो कसोल बिल्कुल पास ही है, यहीं पे रास्ते में। ये जो सामने जगह नजर आ रही है, हमारे ड्राइवर ने हमें बताया कि लास्ट ईयर यहीं पे वो बादल फटा था जिसमें कुछ लोग लापता भी हो गए थे और कैंपिंग साइट पूरी बह गई थी यहाँ पे। उसके मलबे के अवशेष अभी भी आपको सामने देखिए नजर आ रहे होंगे, वो बिल्कुल सामने बादल फटने के। ये लो जी, दिन के बज रहे हैं 12:30 और ये हम पहुंच गए हैं मणिकरण साहिब। और ये बहुत खूबसूरत गुरुद्वारा, ये सामने जो है संगतों के रहने के लिए व्यवस्था की गई है, 7 मंजिला। और ये बह रही है पार्वती नदी। और मम्मी, कैसा लग रहा है मणिकरण साहब पहुंच के? बहुत बढ़िया। बढ़िया लग रहा है? थके तो नहीं? परेशान तो नहीं हो गए? हम जब से जयपुर से चले हैं सोए ही नहीं है, 2 रात से हम सोए नहीं है, लेकिन फिर भी देखो हमारे अंदर इतना जोश है दर्शन करने का। बहुत टाइम से मेरा यहाँ आने का मन था और फाइनली आज वो दिन आ गया है। ये सामने पुरुषों के स्नान करने की व्यवस्था की गई है कुंड में, और महिलाओं के लिए जो है स्नान करने की व्यवस्था अंदर वॉशरूम्स वगैरह बने हुए हैं वहां पे की गई है। देखो गर्म पानी में से धुएं उठ रहे हैं। पार्वती नदी, मणिकरण साहिब। यहाँ पहुँच के मैं बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी, लेकिन मैं कुछ बातों से आहत भी थी, क्योंकि मैं पहले हेमकुंड साहिब 3 बार गई हुई हूँ। तो रास्ते में मैं ऋषिकेश गुरुद्वारा श्री में भी रुकी हुई हूँ और गोविंद घाट भी। लेकिन जैसी अव्यवस्था मैंने यहाँ देखी ना, मतलब वो वहाँ पे नहीं थी। वहाँ सब कुछ सिस्टमेटिक और बहुत ही अच्छे से था। आप धार्मिक जगह पे, आप बाहर कैसे रहते हो उससे फ़र्क नहीं पड़ता, लेकिन एक धार्मिक जगह पे आपको कैसे रहना चाहिए, उस चीज़ का मुझे पर्सनली लगता है कि आपको बहुत ख्याल रखना चाहिए।
दरबार साहिब और गुरुद्वारा साहिब में अगर आप जा रहे हो तो एक ड्रेस कोड होता है, कुछ धार्मिक नियम होता है जिनको आपको पालन करना होता है। यहाँ आप देख पा रहे हो कि लोगों ने ना तो सर ढक रखे हैं, कपड़े जैसे मर्जी वैसे पहन रखे हैं। पर्सनली मुझे ये चीज़ें नहीं पसंद आई। खैर चलिए पहले हम दर्शन करते हैं। हमरे सर्वन सिमर हर कीर्तन हो हर दिन रह न सक्यो हो एक दिन जैसे हम सर्वर बिन रह न सके तैसे हर दिन क्यों रह हर सेवा बिन किनो प्रीत लाई दूजा पाओ रितार किनो प्रीत लाई वो अपमान हर जन प्रीत दुख संसार करके दिखे रह की चुकी कान फिर राख्या किनी सुगड़ दुजान सुनो लोका मैं प्रेम रस पाया दर्शन मारे वैरी सिंगारा सतगुर मोको हम नाम देवाया रहो प्रथमे त्यागी हो मैं प्रीत दूसरा चाय बनते हुए तो बहुत बार देखी होगी आपने, लेकिन गर्म पानी की भाप में चाय बनते हुए पहली बार देखेंगे। तो लीजिए आपके सामने प्रस्तुत है गर्म पानी की भाप से बनती हुई चाय। दरबार साहिब में दर्शन करने के बाद हम पहुंच गए पास में ही बने हुए मंदिर में, जहां पर आप देखेंगे गर्म पानी में से धुएं निकल रहे हैं एकदम हॉट स्प्रिंग्स में से। और यहाँ पे जब आप जाएंगे नीचे तो देखेंगे कि यहाँ पे लंगर पक रहा है गर्म पानी में, और एकदम खोलता हुआ पानी, एकदम खोलता हुआ गर्म पानी। सामने है भगवान भोलेनाथ और गर्म पानी से निकलता हुआ ये धुआं एक अलग ही अनुभूति आपको फील करवाएगा। ये खाना पक रहा है यहाँ पे। गरम खोलते हुए पानी की आवाज़ें आप स्पष्ट रूप से सुन पा रहे होंगे। वहाँ पे ऐसे पोटलियों में चावल चना ये सब लेके बैठे हुए लोग मिल जाएंगे, जिनसे लेके आप खुद अपना भोजन यहाँ से पका के और उसका आनंद ले सकते हैं। जिस बारिश को हम मनाली में छोड़ के आए थे, आखिरकार उसने हमें ढूंढ निकाला और यहाँ पे भी पहुँच गई है। बहुत ही तेज बारिश होने लग गई। हमें लगा कि चलो टाइम से निकल जाने में हमारी भलाई है, क्योंकि इन पहाड़ों पे बादल फटते टाइम नहीं लगता। और उससे भी ज़्यादा चिंता का विषय है कि अगर जाम लग जाए तो गए फिर आपके कई घंटे। आप गाड़ी में बैठे बैठे थक जाएंगे। ऐसी जगहों पे जाम बहुत ज़्यादा लगते हैं, तो टाइम से निकल जाना सही रहता है। और बारिश से थोड़ा डर भी लग रहा था, लेकिन मौसम बहुत ही खूबसूरत हो गया था। चलिए आज का ब्लॉग यही ख़त्म करते हैं। आशा करती हूँ कि आपको मेरे ब्लॉग्स पसंद आ रहे होंगे। अगर अच्छा लग रहे हैं तो आप उनको शेयर कीजिए, मुझे थोड़ा मोटिवेशन मिलता है। और लोगों को सब्सक्राइब करने के लिए मोटिवेट भी कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। मिलेंगे नेक्स्ट ब्लॉग में।